महिमा अमरदास परिवार की ओर से आज के इस विशेष अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे लिए अत्यंत गौरव का क्षण है कि हमारे बीच में न केवल भारत बल्कि विश्व स्तर पर भी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हम सभी के बीच में उपस्थित है आदरणीय पद्मश्री विभूषित डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, जो पल्मोलॉजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत के अग्रणी विशेषज्ञों में से एक हैं और कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान पूरे मैं चेयरमैन सर श्री महेंद्र सिंह जी भदौरिया जी से अनुरोध करूंगी, कृपया वे पुष्प गुच्छ से रणदीप जी गुलेरिया जी का स्वागत करें। अब श्रीमती गुलेरिया जी का गरिमा में स्वागत करें। आपके समक्ष में ही विराजमान है। आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर अनिता गोडके मैडम को कि कृपया वे भी श्रीमती गुलेरिया जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर Mehndra Singh Bhadoria ji, the chairman of this institute, my good friend Dr. Salil Bhargav, the co-vice chancellor, Professor Wankade, the vice chancellor, Dr. Ithwa, the dean, faculty members of this institute, students, both undergraduates and postgraduates, ladies and gentlemen. First of all, thank you very much for inviting me here today. I'm deeply honored that you've called me and given me an opportunity. As far as the faculty is concerned, it is not related to pulmonary medicine, but more related to medicine in general, and possibly health in general. That's why I said maybe I can talk on the science and art of medicine. The reason why I think this is very important is that as we move forward in medicine today, we realize that we are actually living through a revolution. I have actually spent my last 40 years living through a huge change in medicine, which all of us have experienced, and it's said that this will even further aggravate over the next 10-20 years. And that change I'll try and simplify to you. I'll give you a non-medical example. When I was doing my MD and DM in PGI Chandigarh, if I had to call my parents at home and talk to them, I would have to go to the post office in Sector 17, book a trunk call, wait for 2-3 hours, and then be able to talk to them over a trunk call. Diagnose patients, we have PET, MRI, we have functional MRI now, we have newer techniques for better diagnosis, but we also have newer drugs for treating patients in a better manner. And therefore, are we looking at newer techniques of treating our patients? We are also now looking at being able to remotely manage patients in a very precise. Okay, sir. Congratulations. Thank you. Thank you. Sir, wait. आमंत्रित करती हूँ चेयरमैन श्री महेंद्र भदौरिया सर कि कृपया वे अमरदास ग्रुप की ओर से डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका सम्मान करें। सर बताइए, आज अमलतास इंस्टीट्यूट में मेडिकल साइंस में कॉलेज में भी आप पहुंचे हैं और आपका सम्मान भी किया। क्या कहना चाहेंगे? देवास में भी आपका आगमन पहली बार हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मैं अमलतास मेडिकल इंस्टीट्यूट और पूरी यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस एरिया में जो पेशेंट केयर है, एजुकेशन है, उस पे एक मिसाल है
कि जो काम यहाँ पे हो रहा है, और मैंने जो देखा है और जो पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो विच इज़ डन फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो रूरल एरिया से आसपास के गाँव के इलाकों से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी देखभाल हो रही है, एजुकेशन पे पूरा ध्यान है, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज चल रहे हैं। आई थिंक मेडिकल एजुकेशन के लिए और पेशेंट केयर के लिए ये जो इंस्टीट्यूट है ये बहुत आगे बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नई नई इनोवेशंस भी अब लाने की कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जैसी डिसीज में सर आपने काम किया, और अभी आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनसे संवाद में भी जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति की बात की, और कैंसर जैसी बीमारियों को लेकर भी आपने अपने जो उद्बोधन है उसमें बात कही, तो क्या जो बीमारियां जिस तरह से अपडेट हो रही हैं उस तरह से चिकित्सा पद्धति भी अपग्रेड हो रही है पूरे देश भर में, क्या कहना चाहेंगे? तो हमारे देश में जो डिजीज़ का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं वो बढ़ रही हैं, कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट की डिजीज़ बढ़ रही हैं, डायबिटीज़ बढ़ रही हैं। तो इसी तरह से जो नए उसमें डेवलपमेंट आ रही हैं, नई दवाइयाँ आ रही हैं, नए डायग्नोस्टिक्स फॉर कैंसर आ रहे हैं, उसमें भी जो है प्रोग्रेस जो है वो स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी बहुत हो रही है। इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, नए नए इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि हेल्थ केयर के क्षेत्र में हमारा देश आगे बहुत तरक्की कर रहा है, और इस एरिया में ये कॉलेज जो है इन्होंने भी बहुत आगे तरक्की की है। क्या आगे के लिए अग्रिम आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? बिल्कुल। आगे और देवास में जो हेल्थ सर्विसेज है उसमें अमलतास अपनी अग्रणी भूमिका निभाए, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि देवास में जो हेल्थ की नीड है वो ये अमलतास जो है और इनका हॉस्पिटल इसको खूब अच्छी तरह से निभाएगा और आगे भी बहुत बढ़ेगा। धन्यवाद। सर बताइए, आज जो एम्स के पूर्व निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया जी, जो कि देश का जाना माना नाम है, वो आज अमलतास हॉस्पिटल और मेडिकल साइंस में पहुंचे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आज हमारे लिए गौरव की बात है कि एम्स के पूर्व डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी हमारे यहाँ के आए, बच्चों को आशीर्वाद दिया और डायरेक्शन दिए उन्होंने कि भाई और इसको अपडेट क्या करना चाहिए, और अच्छी सुविधाएं बताई। बहुत खुश हुए, और समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलता रहेगा। और रणदीप गुलेरिया जी का यहाँ आना और बच्चों को आशीर्वाद देना और फैकल्टी को भी सभी काफ़ी क्वेश्चन और आंसर का हुए काफ़ी, और बहुत ही अच्छा लगा, और वो भी बहुत खुश होके गए। और हम चाहेंगे कि हेल्थ सर्विसेज में देवास में एक सौगात भी बताया अमलतास को, क्या कहना चाहेंगे आप? और आगामी भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। वो बड़े खुश हुए कि देवास जैसे जिले में 1500 बेड का हॉस्पिटल है, 250 स्टूडेंट पर ईयर एडमिशन MBBS होते हैं, सभी सब्जेक्ट में PG हैं वो, और इतना पेशेंट लोड देख के बहुत ही खुश हुए और बहुत आशीर्वाद दिया, और सब लोगों को शुभकामनाएं दी। हमारे डीन साहब को शुभकामनाएं दी, उनको बधाई दी कि इतना अच्छा काम आप इतने रूरल बैंड पे कर रहे हैं। जी थैंक यू। भैया बताइए, आज जो अमलतास जो कॉलेज है वहाँ पर काफी बड़ा नाम जो रणदीप गुलेरिया जी पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के, वो पधारे और उन्होंने अमलतास हॉस्पिटल की इंस्टीट्यूट की तारीफ भी की और बच्चों के बीच अपना मार्गदर्शन भी प्रदान किया, क्या कहना चाहेंगे हम इस पूरे विषय पर? जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन था आज। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, सबने उनको टीवी पर देखा है, ख़ास तौर पे कोविड के समय में उनके मार्गदर्शन में, ना कि एम्स चला, पूरा देश उनके मार्गदर्शन में कोविड का सुचारू रूप से संचालन हुआ। उनके मार्गदर्शन में सभी जगह ट्रीटमेंट हुआ। हमारे यहाँ भी ट्रीटमेंट जो हमने कोविड के सफल इलाज करे उसमें उन्हीं का मार्गदर्शन था। तो आज हमारे यहाँ जब वो खुद पधारे तो बहुत अच्छा लगा। स्टाफ को बहुत ही प्रोत्साहन मिला, बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहन मिला कि इतनी बड़ी शख्सियत जिसने एक इंटरनेशनल आपदा में गाइड किया था कि कैसे उससे बाहर निकलना है, कैसे हमको उससे लड़ना है, वो आज शख्सियत हमारे बीच यहाँ थी। हमें अपने विचार उन्होंने बताए, कैसे अपने एक्सपीरियंस 40 साल का जो उन्होंने अपना शेयर किया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, अतुलनीय है। उससे काफ़ी स्टाफ में खुशी है और हमारे लिए भी गर्व की बात है कि वो यहाँ पर पधारे। अमलतास किस तरह से आगे और मूव कर रहा है, या क्या नई जो चीज़ें हैं वो ऐड की जा रही है ताकि पेशेंट्स को भी और स्टूडेंट दोनों को एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी सुविधाएं अमलतास में मिल सके? ये अमलतास में अब जैसे कि आप जानते हैं कि अब अमलतास में यूनिवर्सिटी भी आ गई हैं और सभी तरीके की स्पेशलिटी के कोर्सेज ऑफ़र हो रहे हैं। मेडिकल के साथ साथ आयुर्वेद, होम्योपैथ,
सब में हमने अपने कॉलेजेस लेकर के आए हैं, सभी चीज़ों का अस्पताल चल रहा है। एक छतरी के नीचे हमारा जो उद्देश्य था कि सभी प्रकार का इलाज मिल पाए, वो हमने उसको देना चालू कर दिया है। अब आगे हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम काफ़ी अच्छे रिसर्च के प्रोजेक्ट्स और लेकर आएँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से टाई अप जिसमें हमारा ऑलरेडी काम चल रहा है। काफ़ी लोग आने को एक्साइटेड भी हैं यहाँ आने के लिए, हमारे साथ काम करने के लिए। तो हमारा ये है कि अब हम और क्वालिटी की टुवर्ड्स इसको लेकर के जाएँ हैं और अच्छा कार्य करें। धन्यवाद।